फाउंडर एंड चेयरमैन जनाब मोहम्मद अवैस नियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। He has vested me this responsibility to host this event along with Mr. Shiraz and Mr. Abdul Qayyum। और अभी मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद अवैस नियाज साहब को कि कहेंगे गाइड को तशरीफ लाइए। मैं तमाम आने वालों का मशकूर हूँ, बेहद मशकूर हूँ कि आप सब ने अपने कीमती वक्त में से, जैसे आज आप सबको पता है कि इतवार है, छुट्टी का दिन है और सब दोस्त अपने घरों में से अपनी फैमिली को, बच्चों को छोड़ के और यहाँ पे अगर इस इवेंट पे आए हैं तो मैं आप लोग का मशकूर हूँ कि हफ्ते बाद एक छुट्टी होती है और वो भी आप लोगों ने हमारे लिए वक्त की और हमें टाइम दिया, तो मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ इसके लिए। सेकंड थिंग, मैं खुसूसन शुक्रिया अदा करूँगा अब्दुल क़य्यूम भाई का, शिराज भाई, उस्मान भाई और भी दीगर दोस्त जिन्होंने मिलके ये एक खूबसूरत सा, मैं कहूँगा कि एक मेला सजाया है और मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। इनकी एफर्ट है गुजरांवाला के लेवल पे इस तरह का इवेंट, इस लेवल पे उसको लेके आना, सब दोस्तों को एक जगह पे इकट्ठा करना, एक छत के नीचे बिठाना, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिक्स, रिगार्डलेस ऑफ एनी सोसाइटी। मैं यहाँ पे LSP के चेहरे भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे LBS के चेहरे भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ACP के भी चेहरे देख रहा हूँ। तो ये हमारे लिए एक बहुत जो है ना अच्छी और एक खुशाइन बात है और हमेशा LBS का ये मोटो रहा है कि बगैर किसी पॉलिटिक्स के, बगैर किसी जाति या ना के, बगैर किसी रंजिश के सब दोस्तों को फ्रंट फुट पे आने का मौका दिया जाए और सब दोस्तों को साथ लेके चला जाए। अगर हम इस चक्कर में पड़ देंगे यार वो पड़ा है मैं चंगा हुआ, वो गंदा है मैं चंगा हुआ, तो भाईजान इवेंचुअली हम लोग खुद अपने हाथों से इस हॉबी को डुबोएंगे। अगर सारे एक दूसरे को लान तान करने लग जाएंगे तो आने वाला नया यही कहेगा कि यार इनकी आपस में नहीं बनती, इन्होंने नए आने वाले बंदे को क्या जगह देना। तो इस चीज को हम लोग जो है ना, मुझे खुशी हुई है कि कितने चेहरे ऐसे हैं जो यहाँ पे मैनेजमेंट में है और मैं उनसे आज फर्स्ट टाइम पे मिल रहा हूँ और उन्होंने मुझे इतना पुरतफात किस्म का मेरा इस्तकबाल किया और बाकी सारी मामला। अब आते हैं कि मैं जो मेरा मौजू है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि लास्ट 10 डेज में ये मेरा चौथा इवेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अभी तक पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ताला इतने शॉर्ट टाइम के अंदर 4 मुख्तलिफ शहरों के अंदर इवेंट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं किए। ये सिर्फ LBS को जाता है और मैं इसमें खुसूसन शुक्रगुजार हूँ मेरी टीम का, स्पेशली हमारे LBS के जो वॉच एंड के PRO हैं कैप्टन शुएब साहब, जो माइक के फराइज संभाल रहे थे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट फ्राइडे इवेंट किया, लास्ट सैटरडे इवेंट किया वाक कैंप में, उसके बाद सैटरडे नाइट को इस्लामाबाद में इवेंट किया, देन संडे को हमने पिंडी में इवेंट किया, देन उसके बाद फिर 2 दिन में लाहौर से बाहर था, फिर 1 दिन लाहौर में रहा, फिर फ्राइडे को मैं परसों फैसलाबाद था, कल का दिन मैंने फिर लाहौर गुजारा और आज सुबह 12 बजे का मैं इधर गुजरांवाला शहर में हूँ। तो ये सारी एफर्ट जो कर रहा हूँ मैं, इसमें मेरा कोई जाती मुफाद नहीं है, सिर्फ यही पर्पज है यार नए बंदे को राइट डायरेक्शन दिखाई जाए, नए बंदे को फ्रंट फुट पे लाया जाए, नए बंदे को साथ लेके जाया जाए। जो बातें मैं आप लोगों से अब करने जा रहा हूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ ये बातें आपसे आज तक कभी किसी ने नहीं की होंगी। ये वो तमाम बातें हैं जो ना आपने कभी सुनी होंगी, ना आपसे आज तक किसी ने की होंगी। ना मैं आपको पे क्वालिटी से बात करूंगा, ना मैं आपको क्वांटिटी की बात करूंगा, ना मैं प्राइस का कहूंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। 2 × 2 4 है मेरे खाते में, 2 × 2 8 नहीं है। फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ, असूली बात करूंगा, वो बात करूंगा जो आम बंदे की समझ में भी आ सके। मेरी गुफ्तगू 3 चीजों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बेसिक बर्ड कीपिंग। नया फैंसियर भाईजान वो खरीद ले अल्बाइनो, वो खरीद ले भाईजान डन फैलो, वो खरीद ले भाईजान पेल फैलो, वो लगा ले क्रीमी।
इवेंचुअली उसने उसको ब्रीड करवाना है, ब्रीड करवा के उसने बेचना है, बेच के भाईजान उसने अपनी रोजी रोटी खिलानी है। ना मैं सेठ का बच्चा हूँ, ना आप सेठ की औलाद है कि 2 लाख रुपए का तोता सिर्फ शौक के लिए अपने पिंजरे में सजा के रखें, और ना ही जो है ना हम लोग इतने बेले हैं कि यार हम लोग इतनी महंगे तोते जो है ना वो सिर्फ शौक के लिए करेंगे। स्ट्रेट अवे इट्स अ बिजनेस, हम लोग कारोबार के लिए कर रहे हैं, सारे लोग अपनी अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, कोई छोटे लेवल पे कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे कर रहा है। तो आपने बर्ड खरीद के, चाहे अल्बाइनो है, क्रीमिनो है, पेल फेलो है या डन फेलो है, अगर आपको उस बर्ड को रखना नहीं ना आता और आपको उस बर्ड को संभालना नहीं आता, तो फिर अल्बाइनो भी आपका मर जाएगा और डन फेलो लेंगे तो वो भी मर जाएगा। तो सबसे जो बेसिक चीज जहां पे नए फैंसियर गलती करता है, उसको ये नहीं पता यार बर्ड कार्गो होके आता है तो मैंने उसको कैसे रखना है, बर्ड मैंने नया बाय किया तो मैंने क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, गर्मी है तो क्या करना है, सर्दी है तो क्या करना है, बर्ड मोल्ड पे है तो कितने % प्रोटीन देनी है, ऑफ सीजन में कितने % प्रोटीन देनी है, ब्रीडिंग सीजन में कितनी प्रोटीन देनी है, हम जो दाना डाल रहे हैं अपने बर्ड को उसमें प्रोटीन लेवल कितना है, वी नो नथिंग एट ऑल। हमें कुछ भी नहीं पता होता, हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, जिन्हें लाया गली होते मगर टुर चली। 90% लोगों का ये हालात होते हैं। और नैनो टेला ये होता है कि हम जिसको फॉलो कर रहे होते हैं हमें ये नहीं पता यार इस बंदे का अपना कैलिबर क्या है, इस बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या ये सक्सेसफुल ब्रीडर है, इसको कितना टाइम हो गया ब्रीडिंग करवाते हुए, ये कितना कौन से बर्ड ब्रीड करवा रहा है। ठीक है जी, ये नहीं कि यार बंदे ने खुद लगाया है घर पे अल्बाइनो और आपको कह रहा पॉइंट डन फेलो ला लो, बड़ी कमाई जाएगी। तो बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ आप हैं जो उसकी बात पे अमल कर रहे हैं। किसी को फॉलो करने से पहले मुझे फॉलो करने जा रहे हैं, पहले देखें मेरे अपने पल्ले क्या, मेरी अपनी औकात क्या है, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे कितने साल हो गए ब्रीडिंग करवाते हुए, मैं क्या ब्रीड करवा रहा हूँ, मैंने क्या क्या रखा हुआ है, मुझे आता क्या है। 90% लोगों को इस चीज का इल्म ही नहीं होता है और वो मुंह उठा के किसी को भी फॉलो करते हैं और बाद में कहते हैं भाईजान हमें ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। तो द बेसिक थिंग, बिल्कुल रूट लेवल पे जो चीज है वो है बेसिक बर्ड कीपिंग। ये सफा आपके हाथ में आया, इसकी बैक साइड पे लिखे हुए बुनियादी नकात जिन पे हर नए फैंसियर को अमल करना लाजमी है। ये मेरा और मेरे उस्ताद का, मेरे उस्ताद अवैस बहरिया वाले किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 1996 से वो बंदा बर्ड ब्रीड करवा रहा है। क्या बजरी, क्या लब्बड़, क्या कॉकटेल, क्या फिंच, क्या जावा, क्या रा की म्यूटेशन, एलेक्टस की म्यूटेशन, ग्रे की म्यूटेशन, प्लम हेड की म्यूटेशन, कौन सी ऐसी स्पीशी है जो वो बंदा ब्रीड नहीं करवा रहा। बिल्कुल हर चीज बंदे के पास है और बिल्कुल इतना वास्ट एक्सपीरियंस के मैं जितना उसका कहूँ कि उतना कम है। तो इसके अंदर हर चीज हमने मेंशन की हुई है कि बर्ड को पानी कौन सा डालना है, दाना कौन सा डालना है, लाइट कितने बजे चलानी है, लाइट कितने बजे बंद करनी है, बर्ड ट्रेवल करके आता है आपने उसको क्या देना है, ऑफ सीजन है आपने क्या देना है, ब्रीडिंग सीजन है आपने क्या देना है, बर्ड मोल्ट में है उसको आपने क्या देना है, बच्चे निकले में क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि बर्ड बीमार हो जाता है तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, आपने उसको डायग्नोज कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर मेंशन हैं। अगर कोई नया फैंसी है जिसने पहली दफा जिंदगी में बर्ड खरीदे हैं और वो इन पॉइंट्स पे अमल कर लेता है और वो इन चीजों को मान लेता है तो इंशाअल्लाह ताला बहुक्म इलाही उसके पास बर्ड नहीं मरेगा। इंशाअल्लाह ताला वो हर किस्म के नुकसान से बच जाएगा। ये समझने के सालों का निचोड़ है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको ये मैंने डाइट प्लान दिया हुआ है कि समर सीजन में क्या डाइट प्लान है, ब्रीडिंग सीजन का क्या डाइट प्लान है, सॉफ्ट फूड में क्या क्या आइटम डलनी है, सॉफ्ट फूड में क्या क्या चीज शामिल है। और ये जो डाइट प्लान है ये ओवर द नाइट नहीं बना। इस डाइट प्लान को एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट वो बंदा होता है जिसका काम होता है ग़िज़ा को तरतीब देना और उस ग़िज़ा को एक प्रॉपर आपको चार्ट बना के देना कि अगर आप ये चीज इतनी क्वांटिटी में खा लेंगे तो आपकी बॉडी की जो ग़िज़ाई ज़रूरत है ना वो ग़िज़ाई ज़रूरत आपकी पूरी हो जाएगी।
ठीक है जी, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। जैसे हम लोग को पता है, शायद आप लोग को मैं बताता चलूं कि ऑफ सीजन में बर्ड को अप्रॉक्सीमेटली 13% प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है, मोल्ट से तकरीबन 17% कमोबेश रिक्वायर्ड है, ब्रीडिंग सीजन में 22% कमोबेश प्रोटीन लेवल रिक्वायर्ड होता है हमारे बर्ड को। बट वी डोंट नो नथिंग, हमें पता ही नहीं है यार, हम अपने बर्ड को जो डाल रहे हैं उसका प्रोटीन लेवल क्या है, और उस प्रोटीन लेवल में जो है हमारा बर्ड, क्या वो प्रोटीन लेवल हमारे बर्ड का पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये प्रोफेशनल न्यूट्रिशन से हमने कैलकुलेट करवाया है। मेरी आदत है मैं जिस दिन डब्बा उतार देता हूँ, डब्बा उतारने के बाद अगला सीजन स्टार्ट होने से पहले 4 महीने तक मैं अपने बर्ड को कोई सॉफ्ट फूड नहीं डालता, प्लेन वाटर और सिर्फ दाना। क्यों? मेरा जो सीड मिक्स है उसकी रेशो 13% प्रोटीन लेवल है, और वो 13% प्रोटीन लेवल एक न्यूट्रिशनिस्ट ने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। मैं गली बाती हवाई उठ के नहीं कह रहा हूँ, पाना है बिल्कुल ठीक है जी, बस मैंने पता है एनजी है जी, एनजी होना है, वो चक्कर नहीं है। उस बंदे ने इसको अप्रूव किया हुआ है जिसने 5 साल इसके बारे में स्टडी की है, तालीम हासिल की है, डिग्री ली है, कोई किसी यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की है, उसके बाद उसने इस चार्ट को डिजाइन किया है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ दाने से अपने बर्ड की प्रोटीन लेवल पूरा करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग देखेंगे किसी ने मेरे से बर्ड लिए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये नहीं कहना पड़ेगा यार कि बर्ड कमजोर हो गया, बर्ड को सीख निकल आई है, ये है वो है, फलां है टमकान है। आप 10 किस्म के मसलों से बच जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ मेरा सेकंड पॉइंट, ये थोड़ा टेक्निकल है, कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। माशाल्लाह सारे दोस्त बैठे हुए हैं और कमोबेश इधर 120-30 के करीब ऑडियंस की चेयर लगी हुई है और बाकी दोस्त खड़े हैं, कमोबेश 150 बंदा है। तो सर माशाल्लाह जी, आप लोगों का प्यार है कि 100-150 ज्यादा लोग, 150 प्लस लोग खड़े हुए हैं हमारे पास। तो थिंग इज, आप लोग सारे बैठे हुए हैं, अपना बताएं आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अल्बाइनो क्रिमिनो लगाया, जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, नीचे कर लें। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके पास 10 से ज्यादा जोड़े क्रिमिनो या अल्बाइनो के लगे हुए? अब मैं यहां की प्रैक्टिकल एग्जांपल उठाने लगा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल को समझिएगा। ये भाई साहब ने भी क्रिमिनो लगाया, ओवैसी बात आप सब गुजरांवाला से हैं, सबके पास ब्रीड आएगी, आपका जो इमीडिएट बायर होगा, जो इमीडिएट कस्टमर होगा, वो जो भाई जरा शोर कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज जरा खामोश हो जाए। आप लोग का जो इमीडिएट कस्टमर होगा वो इमीडिएट कस्टमर इन्हीं दोस्तों में से होगा। उसके बाद आप लाहौर वाले को देखेंगे, उसके बाद गुजरात वाला, फिर इस्लामाबाद वाला, फिर सारे बाद में। सबसे पहले आप सारे दोस्त आपस में लेन देन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहे हैं, ये भाई बैठे हैं जी, इन्होंने भी क्रीमिनो लगाया, इन्होंने भी क्रीमिनो लगा लिया, उन्होंने भी क्रीमिनो लगा लिया, उन्होंने नहीं लगाया हुआ, इनके पास भी ब्रीड आ गई, इनके पास भी आ गई, इनके पास भी, उनके पास भी। इन्होंने साथ में से पूछा यार क्या पड़ा सेल करने के लिए, मुझे यार क्रिमिनो पे है, रहने दे यार रहने दे, मेरे को आप भी क्रिमिनो क्या है, तेरे को नहीं लेना। अगले घर के भजन आपके पास, मेरे को भी क्रिमिनो लग गया, उन्होंने कहा तू भी रहने दे, मेरे अपने घर क्रिमिनो लग गया, मैं नहीं लेना। उससे अगले बंदे के पास गए, हाँ जी भाईजान आपने क्या लगाया है, इन्होंने कहा मैंने अल्बाइनो लगाया, उन्होंने कहा यार रहने दे, तेरे को भी नहीं लेना, खुद मेरे अपने को लग गया है। अब इनके पास भी क्रिमिनो, इनके पास भी, इनके पास भी, खरीदेगा कौन? जवाब भाईजान कौन सा नया फैंसी है, उसने खुद क्रिमिनो के 10 जोड़े लगाए हैं, कितने आ रहे हैं? सर जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं टेक्निकल पॉइंट है। देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, 5 साल मैंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जॉब की हुई है। इकोनॉमिक्स में ना एक चीज होती है, दो पॉइंट इकोनॉमिक्स के आपको समझाता हूँ जिसकी वजह से हमारी मार्केट चलती है।
फर्स्ट थिंग इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड ऊपर जाएगी और सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है रेट हमेशा ऊपर जाएगा। ठीक है जी। ये ग्लास है, 10 बंदों में इस ग्लास की जरूरत है। ग्लास सिर्फ एक ही है, बेचने वाला मैं हूं। रेट किसकी मर्जी का होगा? ये ग्लास है, सिर्फ इन भाई साहब ने खरीदना है, हम सबके पास ग्लास है। रेट किसकी मर्जी का होगा? इनकी मर्जी का। सो द थिंग इज हाई डिमांड, रेट हमेशा हाई डिमांड, लो सप्लाई, रेट हमेशा सेलर का जिसके पास कीज है। लो डिमांड हाई सप्लाई, रेट हमेशा बायर का। पॉइंट क्लियर हो गया? हाई डिमांड 10 बंदे खरीददार, एक बेचने वाला, रेट बेचने वाले का। 10 बंदे बेचने वाले, एक बंदा खरीददार, रेट खरीदने वाले का। क्लियर होगी पॉइंट? नेक्स्ट थिंग, ये आपको मैं फाइनेंस समझा रहा हूं तो ऐसे कोई तलक नहीं है। फाइनेंस है सीधा, इकोनॉमिक्स है। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन ग्रोथ, देन मेच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। सबसे पहले या कोई भी प्रोडक्ट है लॉन्च करने से पहले उससे रिसर्च चलती है। जब रिसर्च होती है उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। जब लॉन्च आता है तो उसके बाद आहिस्ता 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 अगर वो हिट हो जाती है तो वो ऊपर को जाना शुरू हो जाती है। और एक वक्त आता है जाते 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 वो प्रोडक्ट पीक पे चली जाती है। तो जो उसकी पीक स्टेज होती है ना उसको हम कहते हैं मैच्योरिटी। एंड आफ्टर दैट पीक वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डिक्लाइन की तरफ आती है। वही प्रोडक्ट, ये इकोनॉमिक्स का रूल है। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को मैं मिक्स करने लगा, थोड़ा टेक्निकल अगर समझिएगा। ग्रोथ स्टेज के ऊपर जब प्रोडक्ट मार्केट में नई लॉन्च हुई, नई कोई प्रोडक्ट आई, उस टाइम के ऊपर उस प्रोडक्ट की सप्लाई कम थी क्योंकि प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च हुई है। जब सप्लाई कम थी डिमांड ज्यादा थी, डिमांड ज्यादा थी रेट ऊपर था। वक्त के साथ साथ सप्लाई आती गई, डिमांड ऊपर जाती गई। एक वक्त आएगा डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी और हर बंदा ही वो चीज बनाने लग जाएगा। जब हर बंदा वो बनाने लग जाएगा इवेंचुअली आहिस्ता 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 वो प्रोडक्ट बेड है। इसकी आम मिसाल, हम लोगों ने ना अपने बचपन में CD फ्लॉपी डिस्क यूज की हुई है। अगर आप में से बड़े दोस्तों मानेंगे, CD जब हम लोग 700 MB की CD के ऊपर ना हम लोग बैठने कहते थे यार डाटा राइट करना है, कोई अगर गाने शाने कोई किसी ने रिकॉर्ड करने होते थे तो वो CD में हमने रिकॉर्ड करवाने पड़ा, कहते यार 700 MB स्पेस है। आजकल हमारे iPhone 13 के अंदर जो पिक्चर उतारते हैं उसकी जो कैपेसिटी है ना वो 700 MB से ऊपर होती है। उस पिक्चर की जो साइज होता है, ठीक है। CD के बाद आ गई DVD। जब DVD आ गई यार 4.5 GB डाटा होता है DVD के अंदर। अब जब DVD आ गई आहिस्ता 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 CD की डिमांड खत्म हुई, CD मार्केट से आउट हो गई, DVD वालों ने कमाई शुरू कर दी। DVD वालों की बात आई हमारे पास USB। जब USB आई उसके बाद फिर आहिस्ता 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 DVD भी आउट हो गई और फिर इसके साथ साथ आगे फिर USB, फिर OTG, फिर पोर्टेबल डिवाइसेज और बहुत कुछ आगे हमारे पास आ गया। सेम कोड एक वक्त था रोडों पे टांगे चलते थे। जब टांगे बंद हुए ना गवर्नमेंट के, लोगों ने रोडों पे आके चीखना शुरू कर दिया, हर पुखे मार के डूब गए, लुट गए, बच्चे मार के, मेरे ये हो गया वो हो गया। वहां पे 2 तरह के लोग थे, एक वो थे जो सड़क पे एहतजाज कर रहे थे, दूसरे वो थे जिन्होंने टांगे बेच के रिक्शे खरीद लिए। जिन्होंने रिक्शे खरीद लिए वो कमाई कर रहे हैं आज भी, जिन्होंने टांगों के ऊपर हौला डाला था वो बेचारे वहीं पर रोल खप के मार गए। बात बताने की ये है भाइयों, डिमांड एंड सप्लाई के रूल को समझें। जब भेड़ चाल में भागेंगे मार खाएंगे।
जब भेड़ चाल में भागेंगे तो मार खाएंगे। मैं 2 जमा 2 4 कहने वाला बंदा हूं, मैं किसी को ना सबकदार दिखाता हूं ना मेरी आदत है, ठीक है। सारे दोस्त कहते हैं भाईजान ऑफलाइन पिट गया, ऑफलाइन पिट गया। क्यों? लास्ट ईयर थी भाईजान फुल पीक पे डिमांड, और बनने का पॉइंट यही खरीद लो यही लगना है, यही खरीद लो यही लगना है। इवेंचुअली हुआ क्या, इस सीजन लोगों के पास ब्रीड आई मार्केट में, सप्लाई आई, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ती गई। जहां 100 जोड़ा ब्रीड हुआ तो पिछले साल, इस साल 300 ब्रीड हुआ। 100 ने 300 बचा दिया, 300 ने 900 दिया। अब डिमांड 100 की ही है लेकिन प्रोडक्शन 300 हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा 200 है वो भी तो कहीं जाना है ना। तो जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, इवेंचुअली चीजें नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। हमारा नया फैंसियर गलती कहां पे करता है, वो भेड़ चाल में भागता है। वो प्रोडक्ट उस वक्त बाय करता है, वो म्यूटेशन उस वक्त बाय करता है जब वो अपने पीक पे होती है। जब वो कहता है कि भाईजान बस, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, सिर्फ एग्जाम्पल है, मिसाल दे रहे हो, इस वक्त अल्बाइनो का रेट 20,000 रुपए कमर बेच सेल हो रहा है। करने के लिए अल्बाइनो चाहिए, ब्रीड आ नहीं रही, प्रोडक्शन है कोई नहीं। खरीदार जो हैं वो 10 हैं, बेचने वाले 2 हैं। रेट बेचने वाले का लगता है, वो कहता भाईजान मैंने 25,000 रुपए का बेचना है। भाई कहता यार रेट तो 15,000 है। अगला कहना टाइम जिसको मिलता है ले लो जाके, मेरा तो बन नहीं रही है। बात तो फॉलो किया, उसने कहा मेरा तो 25 का आपको मिलता 15,000 ले लो जाके। डिमांड एंड सप्लाई, भेड़ चाल में मत भागे, मेच्योरिटी पे जाके प्रोडक्ट मत खरीदें। इवेंचुअली यू विल फेस डिक्लाइन एंड देन यू विल से यार नुकसान हो गया, बढ़ नहीं दिख रहा। डिमांड एंड सप्लाई के रूल को देखें। मैं इसको छोटा सा आपको थंब रूल बताता हूं जो मैं खुद यूज करता हूं बाइंग के वक्त। मैंने जब कोई चीज खरीदनी है ना, मैं चेक करता हूं यार कि मुझे चीज कितनी आसानी से मिल सकती है। अगर कोई चीज आपको, मतलब आपने इधर से ऐड लगाया, 10 बंदे आगे आ जाए मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास मेरे पास, समझ जाए अगले साल 100 बेचने वाला होगा। एक चीज आपने ऐड लगाई थी, ये चीज रिक्वायर्ड है, यहाँ 10 बड़े ब्रीडर है ना, आप 10 बड़े ब्रीडरों को फोन करते हैं भाईजान XYZ बर्ड चाहिए। अब 10 को फोन करते हैं, 2 बंदे कहते हैं भाईजान अवेलेबल है, 5 कहते हैं भाईजान देखना नहीं मैंने तो खुद लगाना है, 5 कहते हैं है ही नहीं। समझ जाए अभी इसमें जूस है, अभी ये प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे है, इसमें ऑटोमेटिकली मेच्योरिटी पकड़नी है। तो ये ग्रोथ से मेच्योरिटी का सफर है, हमने इसको कैच करवाना है। इस चीज को समझे। अब आप करते हैं 10 छोटे ब्रीडर्स को फोन, जो बिल्कुल कॉमन आपके इलाके में जिसका पहला सवाल है, उसे कहते हैं भाईजान ये प्रोडक्ट ये बर्ड चाहिए। 10 को फोन करते हैं, 5 कहते हैं भाईजान 6 पीस पड़े हुए हैं, 10 पीस पड़े हुए हैं, 4 कहते हैं भाईजान आ जाए बस ले जाए, रेट आपकी मर्जी का। समझ जाए अगले साल नुकसान उठाएंगे। सीधी 2 आपको कुलिया बताया, कोई मैंने आपको साइंस नहीं सुनाई, कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई सबकदार नहीं सुना दिखाया आपको। 2 4 बताया, सीधा इकोनॉमिक्स का रूल है, स्ट्रेट अवे डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। ये 2 बातें हैं, मैंने आपको पहले कहा था, कभी किसी ने नहीं बताई होंगी आपको, ना कोई आगे बताएगा आपको। मेरी आदत है, मेरे घर जो चल के आता है मैं उसको वही देता हूं। मैं कहता हूं भाईजान ये देख लो, 4 लोग खुद लगाए हैं, एक आप ले जाओ बस, बच्चा नहीं पड़ा हुआ मेरे पास। स्ट्रेट हमने, हमारे उस्ताद ने सिखाया बेटा हमेशा ऊपर वाले हाथ से रह के काम करो, ऊपर वाले पे रह के करोगे, चीज की क्वांटिटी कम होगी, अपनी मर्जी के रेट पे बेचोगा। एक छोटी सी मिसाल देने जा रहा हूं, छोटी सी मिसाल देने जा रहा हूं, ठीक है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इस साल सारे दोस्तों ने देखा पैलेट म्यूटेशन। कई दोस्त कहते रह गए भाईजान डिक्लेयर नहीं है, DGA से अपनानी है, टमकानी है, ये है वो है। कई दोस्त ये बात करते रह गए कि भाईजान अपनाना है, टमकाना है। आहिस्ता 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 डिमांड क्रिएट हुई। जब लोग मार्केट में ढूंढने निकले, पता लगा बर्डे किसी के पास नहीं। वही पैलेट
जिसको सीजन के स्टार्ट में लोग कह रहे थे ये है वो है ऐसे है वैसे है, जब वो बिकना शुरू हुआ दुनिया ने देखा है कि पैलेट का बर्ड डन फलों से महंगा बिका है। 5 लाख में डन फलो मिल रहा था भाईजान 9 लाख रुपए में पार्बलो पैलेट, 6 लाख पार्बलो पैलेट, 7 लाख पार्बलो पैलेट दुनिया ने बिकता देखा है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं। वजह डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड मार्केट में क्रिएट हुई, बेचने वाले सिर्फ 4 लोग थे, जिनके पास बर्ड था उन्होंने मुंह मांगे दाम पे बेचा। किसी ने नहीं कहा भाईजान क्वालिटी कैसी है, भाईजान ब्लड लाइन कौन सी, भाईजान गोल्ड है, भाईजान सिल्वर है, ठीक है जी। किसी ने नहीं पूछा भाईजान बाप क्या है, दादा क्या है, नाना क्या है, मामा क्या है, चाचा क्या है, कोई पेडिग्री नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, कुछ भी नहीं। बिका हर चीज से बढ़ के डिमांड एंड सप्लाई, सब कुछ पीछे रह जाएगा, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। ये दुनिया का असूल है, ये इकोनॉमिक्स का असूल है, ये मैंने नहीं बनाया। इस चीज को जो समझ गया, जो इस चीज को पा गया, समझ जाए वो कामयाब। लास्ट बात करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। नेक्स्ट थिंग इज, एक गोरे की कहावत है, इंग्लिश कहावत है, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तमाम अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, टोकरी गिरी सारे ही टूटेंगे, कंगले हो गए। कितने दोस्त हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं जो मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने लब्बड़ के अलावा कोई दूसरी स्पीशी भी लगाई दी है घर पे? जावा, सिंह, कॉकटेल, रिंगनेक, रास, कितने हैं? ये समझदार लोग हैं, इनको पता है कि अगर मार्केट के अंदर लब्बड़ की डिमांड कम होती है, हमारे पास दूसरी आइटम है बैकअप के ऊपर, यहां से नहीं तो यहां से, यहां से नहीं तो यहां से। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे लगाए, इसको भी छोड़ते। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इवन वो लब्बड़ के अंदर ही अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। डाइवर्सिटी समझते हैं? डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल यही है डाइवर्सिटी, सारा पैसा, सारी इन्वेस्टमेंट, हर कुछ एक ही चीज पे मत लगाओ। ऑलवेज हैव प्लान बी। अगर किसी ने अल्बाइनो लगाया, उसने 50 जोड़ा अल्बाइनो लगा दिया, उसने ये नहीं किया 10 अल्बाइनो लगा लो, 5 क्रिमिनो, 5 पेलफेलो, 5 ऑफलाइन, 5 डिल्यूट, 2 वो लगा लो। नहीं, 50 लाया तो क्रिमिनो ही ला छड़िया, 50 लाया तो अल्बाइनो ही ला दिया। और भाई दुनिया इससे कहीं आगे है। आप किधर स्टैंड कर रहे हो? देखो अपने आप को, आप किधर स्टैंड कर रहे हो? डाइवर्सिटी, ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। अब हम लोग केवल वाकैंड, हमारे वाकैंड के PR हैं तनवीर कुरैशी साहब, उन्होंने लब्बड़ जहां लगाया है, उन्होंने साथ भजन 2 कॉलोनियां जावा भी लगाई हुई थी। मैं कहता तनवीर भाई छा गए हैं। मैं कहा यार बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज देख के कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। यार लब्बड़ नहीं तो जावा ही सही, जावा नहीं तो लब्बड़ सही, साथ अगले ने कॉकटेल भी रखी हुई। अभी मैं सेट से होके आ रहा हूँ, अगर यहाँ पर बंदा बैठा हो, उस्मान भाई इधर बैठे हुए हैं, उस्मान बदर वो खड़े हैं। भाई ने बंदे की शक्ल देख लें, गौर से देख लें शक्ल, फिर मैं इसके काम बताता हूँ आपको इसके काम बताता हूँ, आपको हंसी आएगी। इधर आएंगे उस्मान बदर, ये बाबू केज के नाम से मशहूर है। पेशा इनका केज बनाने, लेकिन केज के साथ साथ इनके शेड में गया हूं, अभी उधर से आ रहे हैं भाईजान। एक ही केज के अंदर बोरकी पैरेट भी है, कॉकटेल भी है, कमोर भी है, जावा भी छोड़ी भी है, एक ही पिंजरे में। मैं कहा कि मिक्स 4 पाया, कहना भाई कोई तो लिखेगा। रॉ म्यूटेशन की बात कर लें, रॉ कमर्शियल की बात कर लें, सन कनौर, सन सी कनौर, बोरकी पैरेट, बजरी,
बजरी की म्यूटेशन, लब्बड़ कमर्शियल अल्बाइनो क्रिमिनो लुटिनो, लब्बड़ की म्यूटेशन डनवेलो वगैरह, उसके बाद वाइल्ड टाइप रा की म्यूटेशन के अंदर, फिर उसके बाद मतलब मैं कहता हूँ दुनिया का जावा इस बंदे ने रखी हुई थी जिसने काकाटू रखा हुआ, ऊपर एक पिंजरे में काकाटू और ग्रे पैरेट दोनों इकट्ठे छोड़े में, नीचे बजरी डाले हुए। मैं क्या थल्ले नजर बटू रखे हैं नहीं। अब मैं कहना पाइन कोई से बिकेगा ना, और कोई से बिकेगा। कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि पाइन कोई से बिकेगा। और अल्लाह आले दुनिया बहुत अगे दे, कोई से बिकेगा ना। बस ये गल पल्ले बांध लो, डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट। मैं नहीं कहता हूं कॉकटेल लगाओ, मैं नहीं कहता बजरी लगाओ, मैं नहीं कहता जावा लगाओ या फिंच लगाओ, ये सारा लब्बड़ ही लगाओ, लेकिन ऑलवेज हैव अ प्लान बी। अगर प्लान बी नहीं है ना आपका, तो भाईजान आप इस एग्रीकल्चर, इस हॉबी, इस इंडस्ट्री में फेल है। ऑलवेज हैव अ प्लान बी। यार सारा कुछ छोड़ दें, लब्बड़ के अंदर ही कितने आप ऐसे हैं कि जो सिर्फ लब्बड़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन लब्बड़ की ही 2-3 किस्में लगाई हुई हैं आपने। सिवाय बिजली जो अल्बाइनो पे लगा, अल्बाइनो लगा कर बैठा है, जिसने क्रिमिनो लगाया क्रिमिनो लगा के बैठा हुआ। तो ये चंद बातें थी कि जो मैंने आप लोगों की गुजारिश करनी थी, और मैंने मैनेजमेंट से आधे घंटे का टाइम लिया था जो कि पूरा हो चुका हुआ है। और अगेन रिपीट कर रहा हूं, बेसिक्स को ठीक ही, अगर आपको बर्ड रखना आता है तो फिर क्या डनफेलो क्या अल्बाइनो एक बराबर। नहीं आता तो अल्बाइनो भी मरवा लेंगे और डनफेलो भी मरवा लेंगे। दूसरी चीज, भेड़ चाल में मत बातें भाईजान, कोई चीज सिंपल कुलिया बता दिया, 10 बड़े बंदे को फोन करें, 10 छोटों को फोन करें, उनसे पूछे भाईजान ये चीज चाहिए, मिल जाएगी, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा मार्केट में कितनी सप्लाई है। तीसरी चीज, डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, दैट्स इट। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, डाइवर्सिफाई और इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। ये 3 चीजें थी। उम्मीद करता हूँ ना ये किसी ने कभी कही होंगी आपको, और ना ही आपको ये बातें किसी ने सुनाई होंगी। ना मैं क्वालिटी का मंजन देखता हूँ, ना क्वांटिटी का मंजन देखता हूँ। फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ, हकीकत पे मबनी बात करता हूँ, और वो बातें करता हूँ जो हमने अपने उस्ताद से सीखी हैं। हम जहाँ हैं अपने उस्ताद की वजह से हैं, उसका हाथ हमारे सर पे है, तो हम आज यहाँ पे कामयाब खड़े होके 150 बंदे को बात कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हमने सीखा वही बताया। ना हमारे दिल में बुग़्ज़ है किसी के लिए, ना हम चाहते हैं कि जो हमें पता वो किसी और को पता लगे। सीधी साफ बात बता दी है आपको। 3 चीजें हैं, यही कामयाबी का सूद है। जो समझ जाएगा कामयाब हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। जज़ाकल्लाह।